फ्रेजल वर्ब सेट नंबर 10। आइडेंटिफाई करना है हर सेंटेंस में। पहला, एवरीथिंग स्लेकन्स ऑफ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एंड नथिंग एट ऑल गेट्स डन ऑन फ्राइडे आफ्टरनून। तो वर्क कल्चर जैसा हो गया। स्लेकन ऑफ सेंटेंस के मीनिंग से निकाल के देखो। सेंटेंस से निकाल के देखो क्या मतलब हो सकता है स्लेकन ऑफ का। जो वर्किंग एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, तो जैसे जैसे वीकेंड आने लगता है तो आदमी का काम करने का मन कम होने लगता है। वही यहाँ पे भी लिखा भी है। और नथिंग एट ऑल गेट्स डन ऑन फ्राइडे आफ्टरनून, क्योंकि नेक्स्ट क्या, सैटरडे संडे हाँ, काम करने की जो इच्छा है, जोश है, वो कम होता जाता है। तो स्लैकन ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे ढीला पड़ना। स्लैकन ऑफ कि जो भी उनका काम करने का मन है, इच्छा है, जो भी है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे वीकेंड आने लगता है। स्लैकन ऑफ का मतलब किसी चीज का डिले, मतलब धीमा पड़ते जाना या ढीला होते जाना। I usually work in accounts, but I am filling in for Martin this week while he is away on holiday. Filling in, filling in क्या मतलब है सेंटेंस का? आई यूजली वर्क इन अकाउंट्स मतलब मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, लेकिन क्योंकि मार्टिन जो भी उसका साथी है वो हॉलीडे पर गया है, तो उसका काम भी मुझे करना पड़ रहा है, तो उसकी जगह पर मैं काम कर रहा हूँ। फिलिंग इन फॉर मार्टिन। हाँ, कि आपके ऑफिस में आपका कलीग कहीं चला गया तो उसका काम भी आपको करना पड़ जाता है, तो वो फिलिंग इन फॉर सो एंड सो। थर्ड, इट इज 5:30 ऑलरेडी, वी शुड पैकअप एंड गो होम, सी यू टुमारो। पैकअप, पैकअप अपने काम को समेट के पूरा पूरे बिस्तर बांध लेना। फोर्थ, हैव यू हर्ड ओल्ड फिलिप्स हैज रिटायर्ड, आर यू गोइंग टू पुट इन फॉर हिज जॉब। पुट इन फॉर उसकी जगह पे आप अप्लाई करने की या फिर उसकी जगह लेने की आप सोच रहे हो। जो भी व्यक्ति है वो रिटायर हो रहा है, तो क्या आप उसकी जगह पर काम करने के लिए सोच रहे हो या फिर लेना चाहते हो। पुट इन फॉर का मतलब होगा उसकी प्लेस पे आना। हाँ, तो जो भी उसका जॉब टाइटल था, अब आप उसके लिए compete करेंगे। नेक्स्ट, द कंपनी expanded quicker than expected and had to take on 12 new members of staff. टेक ऑन, एक तो टेक ऑन पिछले वाले में देखा था, है ना। एक टेक ऑन पिछले वाले में देखा था गेम में जब आ रहा था कि टेक ऑन मतलब compete करना आपकी अपोजिंग टीम से। यहाँ पे टेक ऑन का मतलब आ रहा है हायर करना, उनको इंक्लूड करना आपने, टू एम्प्लॉय। सिक्स्थ, दे गिव मी द जॉब बट आई टर्न इट डाउन व्हेन आई गॉट अ बेटर ऑफर। टर्न डाउन, कोई ऑफर आपको आया, आपने उसको मना कर दिया कि नहीं सॉरी मैं नहीं ज्वाइन करूंगा। करेक्ट। तो टर्न, चूंकि टर्न डाउन कर दिया तो फिर डिनाई की जरूरत ही खत्म हो गई ना, सुपरफ्लूअस हो जाएगा वो तो। टर्न डाउन का मतलब उसने मना ही कर दिया। हाँ। I hate Monday mornings. It takes me hours to plow through all the letters and messages from the weekend. Plow through, तो सेंटेंस पढ़ के भी अपन बता सकते हैं मीनिंग क्या जा रहा है। फ्लो थ्रू का यहाँ पे मतलब है बहुत सारी चीजों के थ्रू जाना, उनको देखना, उनको सॉर्टिंग करना उनकी, वो सब फ्लो थ्रू। सिंपल सा गो थ्रू समझ लो यहाँ पे, गो थ्रू ऑल द लेटर्स एंड मैसेजेस। Eighth, I have worked here for 20 years and been passed over for promotion every time. पास ओवर मतलब क्या जा रहा है सेंटेंस का, थोड़ा सा ट्रिकी है ये। हाँ सही है, बस वही है ना कि
हाँ, कि 20 साल से काम कर रहा है, लेकिन जब भी प्रमोशन की बारी आती है तो उसको बोलते हैं अगली बार, अगली बार, अगली बार, है ना? पास हो मतलब उसको टालते जा रहे हैं यहाँ पे, उसका प्रमोशन टालते जा रहे हैं। 9th। हाँ, पास अवे, पास ऑन, पास ओवर, बहुत सारे पास के साथ जुड़ जाते हैं। Enough of their nasty attitude, so I walked out on them. I could not take it anymore. Walked out, walked out on them. On को भी इसमें जोड़ लेते हैं। नेस्टी क्या होता है? नेस्टी एटीट्यूड, खराब, खराब व्यवहार। नेस्टी, नेस्टी, नेस्टी अपने आप में होता है बुरा, खराब। तो फॉर एग्जांपल की कोई कंपनी है, वहाँ के जो आपके एम्प्लॉयर हैं, बॉस है, खराब उनका एटीट्यूड है, तो आप वॉक आउट ऑन देम का मतलब होता है कि आप वहाँ से रिजाइन करके बाहर जा रहे हो, कि आपके साथ अब नहीं काम करेंगे ना। सिंपल वॉकआउट का मतलब होता है कि किसी कॉन्फ्रेंस में और आपने वॉकआउट कर दिया, या फिर आपका आपने कोई मीटिंग चल रही थी, आपकी बात नहीं सुनी गई, आपको कुछ किया कहा गया, तो आपने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। अब जो भी चीज़ है वहाँ से निकल के बाहर चले जाना, उस चीज़ को छोड़ देना, इस तरह का सेंस आएगा। हाँ, अपोजिशन वॉकड आउट ऑफ द फ्रॉम द पार्लियामेंट। You had better be careful, you will quickly burn out if you keep working 20 hours a day. बर्न आउट, हाँ, कि लगातार किसी काम को करते रहते हैं तो फिर काम करने का मन खत्म हो जाता है कि अब नहीं कर पाएंगे। बर्न आउट। बर्न आउट मतलब कोई कोई काम आपने इतना ज़्यादा कर रहे हो ना कि आपको थका देगा और फिर आपका काम करने का मन खत्म हो जाएगा उसमें। बर्न आउट। अच्छा। चलो, इसमें मिस्टेक्स को करेक्ट करना है अपने को, इसमें आइडेंटिफाई करके। पहला, द कंपनी डिसाइडेड टू टेक ऑन हिम फॉर अ 6 week ट्रायल पीरियड। टेक ऑन हिम करें, टेक हिम ऑन करें, क्या करें इसमें? टेक हिम ऑन ही करना पड़ेगा। हम्म अपने ऊपर भी एग्जांपल था कि अपना जो उनका हायर करना था, तो उनको अपने जॉब में लेना था। टेक हिम ऑन। नेक्स्ट, आई एम एग्जॉस्टेड एंड इट्स ऑलरेडी गॉन 7 o'clock। कम ऑन, लेट्स पैक अप इट एंड कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे भी है ना, ये भी होता है एक तरह का फ्रेज। हाँ, कॉल इट अ डे का मतलब कि आज का काम खत्म। करेक्ट, कॉल इट अ डे, आज का काम ओवर। यहाँ पे इट की तो कोई जरूरत दिख नहीं रही है ना, इट तो कुछ है नहीं, इट को हटा ही देते हैं। पैकअप एंड कॉल इट अ डे सिंपल कर लेते हैं, ये हो जाएगा अपना करेक्ट। पैकअप का मतलब ही होता है कि अपना हो गया आज का सामान वामान सटेर, बट अपना समेटो और चलो। सिक्स, सी, आर यू गोइंग टू पुट फॉर हिम इन दैट पोजिशन इन अकाउंट्स? आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गेट इट। पुट इन फॉर करेक्ट हो जाएगा। पुट इन फॉर मतलब उसकी जगह पे आप अप्लाई करोगे क्या? She felt betrayed and bewildered that the company had passed over her for the manager's job. हाँ, ये तो रिपीट हो रहा है। परप्लेक्स हो जाना। बेविल्डर्ड का ये मतलब होता है कि थोड़ा सा गुस्सा फील करना। हम्म यहाँ पे क्या करें? फ्रेजल वर्ब कहाँ है, क्या करें? सेंस बिल्कुल सही जा रहा है कि उसको बहुत गुस्सा आया कि कंपनी ने मैनेजर की जॉब की जगह उसको कंसिडर नहीं किया, मतलब उसको स्किप कर दिया।
द कंपनी हैड पास्ड हर ओवर करेक्ट है। हाँ, पास्ड हर ओवर करेक्ट हो जाएगा कि उसको, हाँ, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ गई, उसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट, आई विल बी फिलिंग इट इन फॉर जेम्स फॉर द नेक्स्ट 2 weeks while he is away on holiday। इट नहीं आएगा, करेक्ट। इट, हाँ, फिलिंग इन का मतलब ही होता है कि आप उसकी जगह पे उसकी जॉब करेंगे या टेम्पररी काम करेंगे उसके लिए। पुट इन से, पुट इन का मतलब होगा कि किसी और ने आपको वहां पे रखा। फिल इन का मतलब है कि आपको करना पड़ रहा है। हाँ। नेक्स्ट, जस्ट लुक एट ऑल दिस फॉर्म्स, आई विल बी हेयर टिल मिडनाइट प्लॉइंग देम ऑल थ्रू ऑल। यहाँ पे करेक्ट करना है। ऑर्डर सही नहीं है ना, जो भी वर्ड्स लिखे हैं उनका ऑर्डर गलत है। आई विल बी हेयर टिल मिडनाइट प्लोइंग थ्रू देम ऑल, प्लॉइंग थ्रू देम ऑल। प्लॉइंग थ्रू देम ऑल तो सही हो जाएगा फिर। मतलब, हाँ, वो प्लो अलग चीज हो गई ना, वो अपना तो खेती बाड़ी में काम आती है। यहाँ पे प्लो थ्रू का मतलब है क्या, उसके उससे थ्रू आप गुजर रहे हो। हाँ। नेक्स्ट, ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब इन सिडनी बट ही टर्न डाउन इट एंड मूव टू लंदन इंस्टेड। टर्न इट डाउन, टर्न इट डाउन। When the boss is out, everything slackens off work and everyone has a good laugh. हाँ, काम में सब लोग ढीले पड़ जाते हैं, स्लैकन ऑफ वाला है, यहीं पे प्रॉब्लम है। द बॉस इज आउट एवरी, मतलब जब बॉस चले जाता है तो सबके काम ढीले पड़ जाते हैं, सब अपना हंसी मजाक में लग जाते हैं। अब एवरीथिंग आ रहा है तो यहाँ पे स्लैकन्स कर देंगे, सब कुछ। मुझे लग रहा है यहाँ पे वर्क की जरूरत नहीं, इसको हटा देंगे वर्ड कोई। एवरीथिंग स्लैकन्स ऑफ एंड एवरीवन हैज अ गुड लाफ। वर्क बैठ ही नहीं रहा। हाँ, एवरीथिंग में सब कुछ आ गया, काम धाम जो भी सब कुछ उसी में इंक्लूड हो जाएगा, वापस वर्क की यहाँ जरूरत दिख नहीं रही। नेक्स्ट, यू कांट जस्ट वॉक आउट योर बॉस एंड कलीग्स, इट्स अनफेयर ऑन देम, यू शुड लेट देम नो यू आर लिविंग। यहाँ पे, यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम लग रही है। कांट जस्ट, यहाँ पे मतलब ये जाएगा कि आप सिंपली जो है अपनी मीटिंग या जो भी उसको छोड़ छाड़ के निकल नहीं सकते हो ना आपकी। हाँ, अगर आप जा भी रहो तो कम से कम उनको बता के जाना चाहिए। वॉकआउट योर बॉस तो नहीं होगा। वहाँ पे ऑर्डर में बड़ा गड़बड़ है। यू कांट जस्ट वॉक आउट योर बॉस एंड कलीग्स। वॉकआउट फ्रॉम ऐसा कुछ होना चाहिए। टू कहाँ पे, वॉक टू आउट कैसे करेंगे। वॉक आउट टू योर, टू, हाँ, योर की जगह कुछ लगाएंगे। वॉकआउट टू या वॉकआउट फ्रॉम, अब किसी से दूर जाते हो तो टू तो नहीं लगाएंगे, फ्रॉम लगा सकते हैं। वॉकआउट टू, वॉकआउट टू का मतलब हो जाएगा वॉकआउट टू, वॉकआउट फ्रॉम जब आप जा रहे हो तो जगह को छोड़ के जा रहे हो, लोगों से दूर जा रहे हो, तो टू तो नहीं लगाएंगे। फ्रॉम फिर भी ठीक है।
फ्रॉम बॉस एंड कलीग्स, मतलब उन लोगों से आप जो भी मीटिंग है वो छोड़ छाड़ के आप नहीं जा सकते हो। यू कांट जस्ट वॉक आउट। या फिर इसको ऐसा बना दें, वॉक योर बॉस एंड कलीग्स आउट, वो तो अजीब हो जाएगा, वो तो ज़्यादा ही हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। यू कांट जस्ट, मुझे लग रहा है यहाँ पे योर की जगह फ्रॉम कर दो, फ्रॉम, योर के पहले इनफैक्ट फ्रॉम लगा दो, फ्रॉम योर बॉस एंड कलीग्स। कुछ तो यहाँ पे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्डर में तो सेंटेंस सही नहीं है। आखिरी वाला देखते हैं। यू विल बर्न इट आउट इफ यू कीप ऑन वर्किंग एट दिस रेट, यू नीड अ रेस्ट एंड अ लॉन्ग रिलैक्सिंग हॉलीडे। यू विल बर्न आउट है ना, इट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं लग रही कुछ, बर्न आउट। हाँ, कि अगर इस गति से काम करोगे तो बर्न आउट हो जाएगा, मतलब फिर थक जाएंगे, आगे काम नहीं कर पाएंगे।